गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड। हमारे जो ब्लड है उसमें गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हम ये सभी जानते हैं कि जो ब्लड है वो कैरीज करता है ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन से टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है टिश्यूज़ के अंदर, उसे वापस रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर ले आता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ये होता है। और जो ये ट्रांसपोर्ट होता है इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, जिसके बारे में हमने पहले अलग से आपको बता दिया है, जबकि दोनों जो प्रक्रियाएं हैं साथ साथ होती हैं। दो मुख्य रूप से गैसेस होती हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो गैसेस होती हैं अलग अलग फॉर्म्स में ये क्या होती है, इनका ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि प्लाज्मा में डिजोल्व होती हैं, या कोई हीमोग्लोबिन के साथ केमिकली जो कंबाइन कर जाती है, या कोई दूसरे डिफरेंट मोलिक्यूल में क्या होती हैं वो कन्वर्ट कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार इनका अलग अलग रूप में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस ट्रांसपोर्ट के अंदर हम सबसे पहले ऑक्सीजन जो है उसके ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है भी। तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, जिसमें कुछ अमाउंट जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि 2 से 3% होती है। वैसे डिफरेंट कंडीशंस के अंदर होती है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये सिर्फ 1.5% ही क्या होती है, डिजोल्व इन प्लाज्मा में होती है। और 98.5% जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन होकर ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है। वैसे नॉर्मली जो है 3% जो होती है प्लाज्मा में होती है, और 97% जो होती है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है मुख्य रूप से हमने अभी पढ़ लिया कि ये हीमोग्लोबिन के साथ इसका ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, जिसमें एक तो हेम ग्रुप होता है जो कि एक प्रकार का प्रोस्थेटिक होता है, नॉन प्रोटीन भाग होता है, और एक इसमें ग्लोबिन होता है, ठीक है ना। तो जो हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो जो हेम पार्ट होता है, ठीक है ना, इस हेम पार्ट के अंदर क्या होता है, ये 4 पोरफायरिन रिंग का मिलकर बना होता है, जिसके बीच में जो होता है क्या होता है भी, आयरन होता है। और आयरन जो होता है, जैसे कि इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये एक रिंग है ना, ऐसी ही ये दूसरी रिंग है, ऐसी ही ये तीसरी है, और ये चौथी है। उनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, ये आयरन होता है। तो ये पोरफायरिन क्या मिलके ये हेम ग्रुप बनता है, और इस हेम ग्रुप के साथ क्या होता है, ग्लोबिन की जुड़ा हो रहता है, जिसको हम अल्फा 2 और बीटा 2 कंडीशन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन की ये स्ट्रक्चर होती है। और जो हेम जो मोलिक्यूल होता है उसके अंदर जो आयरन होता है, तो एक आयरन जो होता है वो एक मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ज्वाइन करता है, यानी कि 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। और कुल कितने होते हैं, इसमें 4 हेम ग्रुप होते हैं, तो 4 आयरन होते हैं। तो यानी कि 4 मोलिक्यूल जो होते हैं इसके ऑक्सीजन के क्या होते हैं, वो कैरी होते हैं। और जब इसमें 4 के 4 मोलिक्यूल इससे जुड़ जाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, तब इसे हम कहते हैं 100% सेचुरेटेड। तब इसकी ये कंडीशन है जिसमें ये 100% क्या होता है, ये सेचुरेशन क्या होता है, ये प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो होती है, अच्छा ये इसकी बड़ी खासियत होती है, मैक्सिमली जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही ज्वाइन होती है। और यहाँ पर जब जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के इस हेम ग्रुप से जुड़ती है, तो ये इसे हम ऑक्सीजीनेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना भी, इट इज ऑक्सीजीनेशन, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। यहाँ पर ये लूज केमिकल बॉन्ड के द्वारा वहां पर क्या होती है, जुड़ता है, जिसमें चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन केमिकल बॉन्ड इसमें नहीं बनता है। तो ये ऑक्सीजनेशन होता है, ना कि ठीक है ऑक्सीडेशन होता है। और जब ये हीमोग्लोबिन के साथ जब ये जुड़ जाता है ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम देखते हैं कि ये हीमोग्लोबिन है प्लस इससे क्या जुड़ गया,
ऑक्सीजन, तो इससे क्या बनता है HbO2, तो इसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें Hb कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ये क्या हो गया Hb4 और O8 है, 8 एटम जो होते हैं वो इसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अंदर एक और बात होती है हीमोग्लोबिन कितनी कैरी कर सकता है। एक नॉर्मल जो होते हैं हम किसी भी नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर जो है 15 ग्राम क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो इस हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकती है उसके लिए आपको बताते हैं कि 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो 1 ग्राम के साथ 1.34 ml जो होती है ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है हीमोग्लोबिन के साथ वहाँ पर कुछ और भी मोलिक्यूल हैं, मैथ हीमोग्लोबिन भी है, इसलिए 1.34 मान लो इसको, वैसे एक्चुअली 1.39 होती है प्योर अगर हो तो 1 ग्राम के साथ कितनी जुड़ गई 1.34 जो होती है इसके साथ ये जुड़ जाती है। और कुल जो है एवरेज नॉर्मल हम जो मानते हैं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो 15 ग्राम के साथ कितनी होगी 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है जुड़ जाती है 100 ml ऑफ ब्लड के साथ होती है, ठीक है। तो ये इनके अंदर क्या होती है ये आती है। और ऑक्सीजन के अंदर इसकी जो ये हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें ऑक्सीजन इससे जुड़ती है और दोनों ही जो गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके एक होती है, एक तो वो क्या होती है रिवर्सिबल होती है, मतलब कभी भी परमानेंट बॉन्ड नहीं होती, चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो चाहे CO2 का हो। ऐसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है यह भी रिवर्सिबल होता है और ये डिपेंड करता है उस गैस के आंशिक दाब के ऊपर, ठीक है ना, कि जहाँ पर आंशिक दाब ज़्यादा होगा वहाँ पर ये अलग तरीके से बिहेव करती है, जहाँ पर कम है वहाँ पर अलग तरीके से ये बिहेव करती है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इसके बारे में आपको हमने पढ़ाया था कि हमारा ये वीनस हार्ट होता है, जैसे यहाँ पे ये मान लो ये हमारे लंग्स हैं, तो ये वीनस हार्ट यहाँ से जो फ्लो कर रहा है जो कि हमारे टिश्यूज से आया है, हार्ट के द्वारा आया है, राइट हार्ट से आया है, तो यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 104 होता है, और पार्शियल प्रेशर जो CO2 का होता है वो सिर्फ 40 है। और जो ये वीनस ब्लड यहाँ पर आया है ये आपको हमने पहले बताया था, इसको याद करना है, ये 45 होता है और ऑक्सीजन इसमें बहुत यूज हो जाती है, कितना होता है ये 40। तो ये है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होती है फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो लंग्स एलोलाई के अंदर जो होता है ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी एफिनिटी जो होता है ऑक्सीजन के प्रति बढ़ जाती है और इससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन जब हम टिश्यूज के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो होता है वो अलग होता है, CO2 का और ऑक्सीजन का टिश्यूज में अलग होता है, और जो ये वीनस जो ये वीनस जो कैपिलरी जाती है इनके अंदर अलग होता है। तो वहाँ पर इसकी एफिनिटी क्या होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति कम हो जाती है और ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, जिस अवस्था में इसे हम क्या बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है भी। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इसके ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है जो कि 20 ml ऑक्सीजन की इसकी कैपेसिटी होती है, 20 ग्राम इसके अंदर जुड़ सकते हैं। इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट को समझाने के लिए हमने एक ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है इसको हमें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ये हमें एक प्रकार का सिग्मोइड प्रकार का कर्व मिला है, ये ध्यान रखने की कोशिश है, सिग्मोइड प्रकार का है जिसको हमें एस आकृति का भी कहते हैं। और ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये कर्व होता है, सिग्मोइड प्रकार का जो कर्व होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है लगभग 60 के ऊपर जो है इसमें ये एकदम स्टीप कर्व है इसके अंदर, ठीक है ना। आप ये मान लो स्टीप स्लोप आती है और एक इसमें क्या आती है फ्लैट आता है, फ्लैट, तो ये फ्लैट हो गया, मतलब बिल्कुल फ्लैट हो गया, यानी कि 60 मिलीमीटर के लगभग क्या होगा ये फ्लैट हो जाता है। और ये जो है ये एकदम स्टीप है, मतलब तो यहाँ पर हम ये आगे देखेंगे कि स्टीप का मतलब ये होगा कि पार्शियल प्रेशर अगर है 60 तक भी है तो उसकी जो हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज सैचुरेशन होती है उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन से नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये एस शेप के अंदर जो होता है ये ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कर्व होता है इसकी एस शेप आकृति क्यों होती है, इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन के अंदर एक वंडरफुल प्रॉपर्टी होती है कि आप ये मान लीजिए भी कि इसके अंदर कितने होते हैं 4 जो हेम ग्रुप होते हैं,
तो उनके अंदर ऐसे ये हेम ग्रुप मान लीजिए। और अगर एक हेम ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसके बाद 3 के साथ उसके जुड़ने की जो एफिनिटी है वो एकदम बढ़ जाती है। और फिर अगर 2 से जुड़ जाती है तो बाकी जो 2 बचे उनसे ऑक्सीजन क्या होती है, तुरंत जुड़ जाती है। तो यानी कि एक बार जुड़ने में समस्या है, यानी कि हल्की होती है, बॉन्डिंग बनती है, उसके बाद क्या होती है वो तुरंत क्या होती है वहाँ पर ये जुड़ जाती है इसके अंदर। इसीलिए यहाँ पर जो ये है एस की आकृति का जो है ये कर्व हमें मिलता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व मिला है ये इसके अंदर ये मिलता है। ठीक है भी। तो 4 हेम मॉलिक्यूल के अंदर इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है वो चेंज होती रहती है, इसलिए हमें एस शेप का कर्व मिला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, इस कर्व का और क्या एडवांटेज होता है, हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के ऊपर जो है ये जो हम इसका ये प्रेशर देखते हैं तो वहाँ पर हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है वो लगभग 98% सेचुरेट होता है। ठीक है, 99 और 100% तो बहुत कम होता है क्योंकि इसमें कुछ मिथ हीमोग्लोबिन भी यहाँ पर होता है। तो ये है। और फिर हम देखते हैं कि 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और वहाँ पर भी हमारा जो ये है 95% सेचुरेट होता है। मतलब लगभग 20 मिलीमीटर मरकरी का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है हीमोग्लोबिन में, लेकिन परसेंटेज सेचुरेशन के अंदर जो है इतना डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है ना, वहाँ पर भी 98% है और इसके ऊपर भी कितना है ये इतना आता है। तो ये इसके काफ़ी एक वंडरफुल ये मोलिक्यूल होता है। ठीक है ना, तो ये इसके कर्व से भी यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है ये रहा। तो इस कर्व से भी इसमें ये स्पष्ट होता है कि लगभग 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से लेके 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है या यहाँ तक जो है इसके अंदर जो है इसके परसेंटेज सेचुरेशन में कोई फर्क नहीं हुआ है। उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत क्या हुई है बढ़ी है, परसेंटेज सेचुरेशन के अंदर ही आता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर 40 मिलीमीटर मरकरी है तो उस अवस्था में यह जो होता है सिर्फ 75% जो होता है सेचुरेटेड होता है। ठीक है, वहां पर ये सिर्फ 75% क्या होता है भी सेचुरेटेड होता है। और अगर 60 मिलीमीटर है तो उसके अंदर कितना होता है ये लगभग 89% सेचुरेटेड होता है। और हमारा जो ये हीमोग्लोबिन होता है, ये जो ब्लड होता है, ये हमारे टिश्यूज के अंदर जो है 7 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज को देता है। ठीक है, पर मिनट के अंदर आता है। और जो कार्डियक आउटपुट होती है हमारी एक मिनट में वो कितनी होती है भी 5 लीटर होती है। तो इस प्रकार ये लगभग 350 ml ऑक्सीजन जो होती है पर मिनट में टिश्यूज को प्रोवाइड करता है। जब हम रेस्टिंग अवस्था में होते हैं तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 250 ml होती है। लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट क्या होती है 10 से 15 टाइम में बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो उस समय जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण इसमें ये रोल अदा करता है। तो ये भी है। तो इस कर्व के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आर्टीरियल जो ब्लड होता है उसमें 19.6 ml ऑक्सीजन होती है पर 100 ml में, और उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो होता है वो लगभग 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ठीक है, और इस प्रेशर के ऊपर 0.3 ml ही ऑक्सीजन जो होती है फिजिकल सॉल्यूशन में होती है, और बाकी जो होती है वो हीमोग्लोबिन से ज्वाइन रहती है, यानी कि 97%। ठीक है ना, क्योंकि 0.3 ml का मतलब 3% के लगभग हो गया। ठीक है ना, तो 97% जो होती है वो इसके साथ क्या होती हुई ज्वाइन रहती है। इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है इसको कुछ फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं भी उसके बारे में हमें पढ़ते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो इस कर्व को करते हैं अफेक्टेड करते हैं। इस कर्व को आप देखना भी कि ये जैसे कि परसेंटेज सेचुरेशन है 20, तो यहाँ पर कितना है 4 वॉल्यूम ऑक्सीजन, यानी कि इसके ऊपर सिर्फ 4 मिलीमीटर ऑफ ऑक्सीजन आती है। जब इसका सेचुरेशन कितनी है 80 जब है 80 है तो लगभग 16 के अंदर आ जाता है। और जब ये 100 होता है तो इसमें कितनी होती है 20 जो है वॉल्यूम जो होती है ऑक्सीजन की होती है। इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से 3 फैक्टर हैं जिससे कि इसको ये प्रभावित करता है, जिससे कि इसका जो कर्व है उसमें शिफ्ट आ जाता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो या तो राइट साइड में शिफ्ट होता है
या वह लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर। तो इसके शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर ही इस कर्व को मान लीजिए, जैसे कि ऐसे कर्व है, ये एस आकृति का तो है ही। तो जैसे हम इसके अंदर पहले ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये जब CO2 की मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना, कहाँ पर बढ़ती है, टिश्यूज के अंदर बढ़ती है। तो वहां पर क्या होगा, अगर CO2 की मात्रा बढ़ी तो हमारे टिश्यूज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा चाहिए, क्योंकि उसका जो फूड का जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कहाँ होती है, टिश्यूज में होती है। तो इस अवस्था में जब CO2 की मात्रा इंक्रीज होती है तो ये जो कर्व है, ये कर्व जो होता है शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट साइड। ये शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट साइड हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ अभी जब इसको हम देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ऑक्सीजन रिलीज हो गई, और यह जो होता है इसकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, वो कम हो जाती है, और उससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन वहां से बाहर निकल आती है। तो टिश्यूज के अंदर जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया हुई कि वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उससे जो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कर्व है, या जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी वो वहां से क्या होगी, अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये CO2 की जो मात्रा है उसके अंदर आती है। तो इससे ये जो कर्व है शिफ्ट टुवर्ड्स दी राइट साइड में, और इसीलिए इसका नाम दिया गया है बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स ने बताया था कि एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की प्रति जो होती है वो अफेक्टेड होती है इसके द्वारा, भैया CO2 की मात्रा है या pH है या दो एक मोलिक्यूल है, 2-3 BPG जो मोलिक्यूल है उनकी वजह से होती है। तो ये शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट होती है, एफिनिटी इसकी कम हो जाती है, और उससे जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ से क्या होती है, फ्री होती है, और वो टिश्यूज को वो ऑक्सीजन मिल पाती है। तो ये शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट होता है। तो ये ठीक है भी, ऐसे ही टेम्परेचर के ऊपर भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट कैसे होगा। जैसे ये आता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ती है, और उसके दौरान भी ये शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हो जाता है। ऐसे ही इसका जो शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट है ये पीएच के अंदर आपको मैंने दिखा रखे हैं, यानी कि जब पीएच जो है, वैसे तो नॉर्मली हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच 7.4 होती है, तो जब उसकी पीएच कम होती है तो ये भी शिफ्ट टुवर्ड दी राइट होता है। तो राइट कब हुआ, एच आयन की कंसंट्रेशन की अमाउंट बढ़ती है, ठीक है, यानी कि पीएच कम होती है, या CO2 की अमाउंट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, या BPG जो मोलिक्यूल बढ़ते हैं, तो ये जब होते हैं तो उस समय जो होता है यह जो कर्व होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यह शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी कि हमारे जो टिश्यूज हैं उन्हें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। BPG जो कि RBC के अंदर मिलने वाला एक पदार्थ है, 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट, ठीक है भी, ये BPG है, 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट जो है ये केमिकल होता है। तो ये क्या होता है, RBC के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उसमें रेस्पिरेशन जो होती है वो अनएरोबिक होती है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ग्लाइकोलाइसिस होती है, और उसका एक प्रोडक्ट होता है ये। तो जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, तो उस समय ये मॉलिक्यूल उत्पन्न होता है, और जब BPG की मात्रा बढ़ती है तो यह ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यह भी क्या होता है, शिफ्ट टुवर्ड्स दी राइट हो जाता है। उसमें बात वही होनी है, एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन क्या होती है, फ्री होती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन होते हैं, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, ये भी BPG के निर्माण को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, माउंटेन एरियाज में रहते हैं, उनके अंदर भी RBC के अंदर BPG जो है, ठीक है, उसकी अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये जो भी आपको मैंने अभी शिफ्ट बताए हैं ये सारे क्या होते हैं, शिफ्ट टुवर्ड द राइट होती हैं, जिसे हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं, और ये इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना भी, कि वहां से हीमोग्लोबिन ने एलोलाई से लंग से ले ली, और जब वो टिश्यूज में गई वहां पर ऑक्सीजन छोड़ दी, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर ये आता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है कि ये जो कर्व होता है ये शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट भी होता है। ये कब होगा शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, विपरीत परिस्थितियों के अंदर आएगा। कब होगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था CO2 की मात्रा अगर बढ़ती है टिश्यूज के अंदर हो रहा था वो, और शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट कहां पर होगा, एलोलाई के अंदर है। तो जब लंग एलोलाई होती हैं वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसकी एफिनिटी भी
ज़्यादा होगी, और ये जो कर्व, ये मान लीजिए नॉर्मल कर्व है, तो ये शिफ्ट टुवर्ड दी लेफ्ट साइड में हो जाता है। ठीक है, और अगर पीएच में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है, कम होती है तो भी क्या होगा, शिफ्ट टुवर्ड दी राइट में ये हो जाता है। ठीक है ना, तो लेफ्ट में कब होगा, इंक्रीज एफिनिटी हो जाएगी और डिक्रीज डिलीवरी हो जाएगी, ऑक्सीजन की टिश्यूज के अंदर होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, पीएच हायर हो जाती है, यानी कि एच आयन की अमाउंट कम हो जाती है, या डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर होता है। तो इन अवस्थाओं के अंदर क्या होता है, भी शिफ्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड में होता है। तो ये इनके अंदर इस प्रकार भी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ये ऐसे होता है, जिसको हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यह भी मुख्य रूप से 3 फॉर्म में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कार्बन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस किस रूप में होता है। एक तो डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो डिजोल्व होती है वो लगभग 7 से 10% जो होती है वो होती है। ठीक है, अच्छा इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, कि हमें ये पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो कितना होता है, 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि ये 45 का होता है टिश्यूज में होता है, और एल्वेलाई में कितना होता है, 40। तो जब 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो प्रेशर होता है, 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जब होता है, तो टिश्यूज के अंदर 2.7 मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ जो ब्लड होता है उसमें CO2 डिजोल्व होती है, और जब प्रेशर 40 हो जाता है तो उसमें कितनी होती है CO2, 2.4 ml पर 100 ml, यानी कि डिफरेंस कितना आया, ठीक है, यानी कि 0.3 लगभग आ गया। तो 0.3 जो है, यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिजोल्व रूप के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि कुल जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है उसका लगभग 7% क्या होती है, यही कहलाती है। अगले जो टॉपिक इसके अंदर आता है जिस रूप में ये ट्रांसपोर्ट होती है वो क्या होती है, केमिकली बाउंड टू हीमोग्लोबिन, और जिसको हम कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, और एक इसमें होती है बाई कार्बोनेट के रूप के अंदर जो होती है इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट किस किस रूप से होते हैं अभी उनके रूप में अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल जो सॉल्यूशन था वो तो आपको हमने पढ़ा दिया, लगभग 7% से लेके 10% में होती है प्लाज्मा में, और ये किस रूप में होती है भी, ये CO2 प्लस H2 जो है इसे H2CO3 बनता है, लेकिन इसकी जो बनने की दर है वो बहुत ही धीमी होती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम नहीं होता है, और ये H2CO3 जो होता है ये H और HCO3 के रूप में टूट जाता है। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर पूरे जो CO2 की मात्रा जो है H2CO3 के रूप में अगर हो जाए तो हमारी जो ब्लड है उसकी जो pH है वो 7.4 से घट के 4.5 हो जाएगी, यानी कि अधिक अम्लीय हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। इसलिए CO2 जो है सिर्फ 7% ही, वो हमें वहां से पता लग गया कितनी रिलीज होती है ना, पार्शियल प्रेशर 45 पर कितना होती है और 40 के ऊपर कितनी CO2 डिजोल्व होती है, उसका डिफरेंस के रूप में ये ट्रांसपोर्ट होती है। अगला है बाइकार्बोनेट के रूप में और कार्बा अमीनो के रूप में। तो पहले हम बाइकार्बोनेट के रूप में पढ़ते हैं। बाइकार्बोनेट के रूप में कुछ तो हमने ऊपर पढ़ दिया, 7% जो है प्लाज्मा में डिजोल्व होती है, लेकिन वो बहुत ही धीमी गति से होता है। फिर हमारे जो ये आरबीसी हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखी है गोल गोल आरबीसी है, तो इस आरबीसी के अंदर ही हमारे कोई भी सेल टिश्यू से CO2 निकली तो कुछ CO2 दिए रही जो कि प्लाज्मा में डिजोल्व है, और बाकी CO2 जो है वो आरबीसी के अंदर एंट्री कर जाती है, और जो ही ये आरबीसी में एंट्री करती है इसके अंदर जो होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन कर लेती है कुछ अमाउंट, तो जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है ये कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि कितनी होती है, लगभग 20%, कुछ मात्रा में 23% है, ऐसे जो होती है 20 से 23% जो होती है ये कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में ये मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन जो होते हैं हीमोग्लोबिन के अलावा भी, वो भी इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम कार्बा अमीनो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये
यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन भाग होता है उसका जो प्रोटीन होता है उसके अमीनो ग्रुप से जुड़ती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो हेम ग्रुप में जुड़ती है। तो ये इसका नाम क्या होगा, कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन जो है इसके रूप में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, और ये बहुत कम अमाउंट में क्या होती है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये तो यहाँ पर होगी। आगे जो है मेन जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो इसके रूप में कैसे होता है, ये आपको जैसे यहाँ पे बिल्कुल दिखा रखा है, CO2 जो है ये H2 के साथ मिल गई और इससे क्या बन जाएंगे, फिर CO2 और H2 आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, H2CO3, और ये जो H2CO3 है ये टूट जाता है HCO3 और H आयन में, और ये HCO3 जो है ये RBC से बाहर निकल जाता है। अब जब ये HCO3 RBC से बाहर निकलता है तो यहाँ पर जो होता है, ठीक है, अच्छा ये बात इसमें ध्यान रखना, इसमें एंजाइम होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, और इस एंजाइम की वजह से यह जो प्रक्रिया होती है CO2H2 को मिलना, जैसे बाइकार्बोनेट बनना है, यह काफी स्पीड से होता है, जबकि प्लाज्मा में ये एंजाइम नहीं होता है, इसलिए उतनी स्पीड से नहीं होता है। ठीक है, और ये टूट के ये H आयन जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाते हैं, और जिससे क्या बनाता है, HHB। यानी कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो एक बफर के रूप में भी काम करता है। जो ये H आयन यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं जिससे कि ब्लड की जो pH है उसमें चेंज नहीं आए, तो उसको रोकने के लिए इसमें भी यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन ये H आयन जुड़ जाते हैं। ठीक है भी, और ये HCO3 की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, प्लाज्मा में कम है, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हमारी RBC के अंदर कैटायन और एनायन जो है उसका एक बैलेंस बना रखना चाहिए, और यह जो बैलेंस होता है, यह बैलेंस जो है डोनान एक इक्विलिब्रियम होती है उसके आधार पर होता है। हमारी जो ये RBC है ये सोडियम पोटेशियम बाकी जो आयन होती हैं कैल्शियम के प्रति क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, तो ये जो Cl आयन होती हैं ये इसको बैलेंस करने के लिए RBC के अंदर चले जाते हैं, और इसे फिर हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, या इसका नाम एक और भी है हैमबर्गर परिघटना या हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, और ये जो HCO3 जो बाहर आया है ये सोडियम के साथ मिल जाता है और NaHCO3 वहां पर ये बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये जो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है इसके रूप में यहाँ पर ये हुआ है, कार्बन अमीनो भी और कार्बोनिक एसिड के रूप में भी और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में भी इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको भी कैसे इसमें Cl शिफ्ट होती हैं और क्या क्या इसके अंदर ये चेंजेस होते हैं ये आपको बता दिया। नेक्स्ट है जैसे कि एक ऐसा ही एक कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व भी होता है, जैसे कि हमने अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा था, वैसे ही क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व होता है। CO2 जो होती है, जैसे आपको ये कर्व यहाँ पर दिखा रखा है अभी ये है, तो ये थोड़ा सा नीचे होता है, ये CO2 की है ब्लड में वॉल्यूम %, और ये इसका गैस प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जो होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक इफेक्ट और आता है जिसको हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। हाल्डेन इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है कि जब हमारी, यानी कि ये भी CO2 के ट्रांसपोर्ट में काम आता है, और हाल्डेन इफेक्ट के अनुसार क्या होता है कि ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स एरोलाई के अंदर, यानी कि जहां पर पार्शियल प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो वहां से क्या होती है, CO2 की मात्रा वहां पर ये रिलीज हो जाती है, यानी कि इसकी एफिनिटी जो होती है CO2 के प्रति कम हो जाती है। तो वो कैसे होती है वो हम आपको भी पढ़ाते हैं। हार्डे ने क्या कहा कि जो हमारे लंग्स के अंदर जो होता है, ठीक है भी, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से मिल जाती है, उससे क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में बनता है, यानी कि HbO2 जो है ये एसिड के रूप में बनता है। जब ये एसिड के रूप में बनता है तो ये क्या करता है कि CO2 को, हाईली जो एसिडिक हीमोग्लोबिन होती है उसकी जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है CO2 के प्रति, इसका मतलब वहां से CO2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रक्रिया होती है कि जब एसिडिक हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उससे H आयन निकलता है। ठीक है, तो दो बातें होगी, एक तो क्या हुआ कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना है वो हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है तो उसकी CO2 से साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, वो टूटेगा मतलब,
और दूसरी वो एच आयन रिलीज करता है। और ये जो एच आयन यहाँ पर रिलीज हुए हैं, ये एच आयन जो होते हैं ज्वाइन कर जाएंगे HCO3, और ये जो HCO3 है प्लस जो H आयन है, इससे क्या बनेगा H2CO3, और ये जो H2CO3 बना है भाई, ये टूट जाएगा किसमें, H2O में और CO2 में। और इस प्रकार लंग्स एल्वोलाई के अंदर जो है CO2 क्या होगी, वहां से रिलीज हो गई। तो एक तो CO2 ऐसे रिलीज होगी, और एक उसकी हीमोग्लोबिन की जो है उसके साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी थी वो क्या होती है भी, कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये हाल्डेन इफेक्ट है। तो भी ये ध्यान रखना, बोहर्स इफेक्ट जो था, जो हमने पीछे पढ़ा था, जैसे कि ये शिफ्ट टुवर्ड द राइट हो जाता है और वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में आता है, और हाल्डेन जो इफेक्ट है ये क्या होता है भी, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में आता है। तो ये इस प्रकार जो है, ये दोनों गैसेस जो होती हैं, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड के अंदर होता है, और हमें जो है ये ऑक्सीजन मिल पाती है भी। धन्यवाद।